3 टाइम्स नेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियन। कभी भी ये वाला प्लान नहीं था, ये प्लान था ही नहीं कि एमएमए के अंदर आऊंगी तो फाइटर बनूंगी। क्यों सीखना था आपने लड़ना? इतना क्या मसला हो गया था आपको लोगों से, क्या आपने लड़ना सीखना था? अगर मैं किसी से लड़ना चाहूँ ना तो मैं लड़ सकूँ, अगर मैं अपने आप को डिफेंड करना चाहूँ ना तो मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूँ। तो बस इसीलिए लड़ना सीखना था। बचपन में ना मैं बुली होती थी, अच्छा, तो मुझे फैट शेम किया जाता था, मेरे कलर को लेके बोला जाता था, और मतलब हर चीज़ आप टिक कर लें, हर चीज़ को लेके बोला जाता था। पंगा ले नहीं सकता। कोई एक मोमेंट हो कि आपने किसी को मारा हो? तो मेरा एक बार रोड पे फटा हुआ था। अच्छा। तो लेकिन उस वक्त उसने मुझे बोला तुम लड़की हो ना इसलिए, तो तब मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसे गालियां देना स्टार्ट कर दी। तो मैं बाइक से उतरी हूँ, उस वक्त बिल्कुल मैं रेडी थी कि अभी ना गालियां इसको। उर्दू में दी थी कि इंग्लिश में? उर्दू में दी थी। नाइस। गालियां हमेशा नेशनल गालियां, लैंग्वेज में हाँ, इंग्लिश में ना वो उसको फील नहीं होती सामने वाले को, उर्दू में तो दोनों खुद को भी feel मजा होती नहीं है। आता है। बिल्कुल ऐसी बात है। अगेन हम्बल रहना पड़ता है, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। फ्रीक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, केज में जाके पैर फिसल जाता है एंड दे नॉक यू आउट और समथिंग लाइक हाँ, सही बात कुछ है। भी हो सकता है। फिजिकल गेम है, मतलब इट इज नॉट बैडमिंटन और चेस। इंजरीज तो बेतहाशा होती होंगी। अनकाउंटेबल इंजरी। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड। भाई आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, शी इज़ 3 टाइम्स नेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैम्पियन। लेकिन मज़े की बात यह है कि शी इज़ जस्ट अ टीनेजर। शी इज़ जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड और वो मेरे सामने इस वक्त बैठी हुई हैं। शी इज़ लुकिंग वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड इनोसेंट, लेकिन देयर इज़ अ वेरी डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी बिहाइंड दिस इनोसेंट फेस। लेट्स रिवील दैट पर्सनैलिटी और इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और थोड़ा सा सीखते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स के बारे में। मेरे साथ मौजूद हैं इमामा सिद्दीकी। कैसी हैं इमामा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं जो है सबसे पहले तो ये पूछूंगा आपसे कि 19 साल की उम्र में 3 टाइम्स नेशनल एमएमए चैंपियन, तो क्या आपने चलना बाद में और लड़ना पहले शुरू कर दिया था क्या? ये कह सकते हैं, क्योंकि मैं बचपन से बहुत लड़ाका थी। लेकिन ये था कि कभी ऐसे ऐसे सच फड्डे नहीं हुए थे, लेकिन हमेशा लड़ना सीखना ज़रूर था। तो आई कैसे आप इस फील्ड के अंदर? ये गर्ल होने के बावजूद इतना डिस्ट्रक्टिव गेम किस तरह से आपने शुरू किया? जब से मैं छोटी थी ना, तो मुझे लड़ना सीखना था। एक डर भी था उसके साथ-साथ, और एक वो भी था कि टू प्रोटेक्ट माय सेल्फ, सेल्फ डिफेंस के लिए भी सीखना था। तो कभी भी ये वाला प्लान नहीं था, ये प्लान था ही नहीं कि एमएमए के अंदर आऊँगी तो फाइटर बनूँगी। अच्छा। नहीं था बिल्कुल भी ना। जब मैं आई थी, लाइक जब मैं ट्रेनिंग करना स्टार्ट भी की मैंने, तो तब भी मेरा बिल्कुल भी ये वाला सीन नहीं था कि अच्छा मैं आगे जाके फाइटर बनूँगी, मैं असल में केज में जाके लड़ सकती हूँ। बिल्कुल भी ये वाला अच्छा, कॉन्फिडेंस नहीं था, बस लड़ना सीखना था। क्यों सीखना था आपने लड़ना? इतना क्या मसला हो गया था आपको लोगों से, क्या आपने लड़ना सीखना था? लड़ना इसलिए सीखना था क्योंकि बचपन में ना मैं बुली होती थी। अच्छा। तो मुझे फैट शेम किया जाता था, मेरे कलर को लेके बोला जाता था, और मतलब हर चीज़ आप टिक कर लें, हर चीज़ को लेके बोला जाता था। अच्छा। तो फिर एक उसमें गुस्सा आता था एक मुझे कि भाई मुझे क्यों बोल रहे हैं? तो जब वो गुस्सा था, तो वो गुस्सा ऐसा था कि अगर मैं किसी से लड़ना चाहूँ ना तो मैं लड़ सकूँ। अच्छा, अगर मैं अपने आप को डिफेंड करना चाहूँ ना तो मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूँ। तो बस इसीलिए लड़ना सीखना सही। था। ये बुलिंग के बारे में तो मैं आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन मैं अब ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हेन डिड दैट फियर टर्न्ड इनटू कॉन्फिडेंस? ये कब मोमेंट आया जब आपको लगा कि भाई ये अब जो है ना मुझसे कोई पंगा ले नहीं सकता? हमेशा से ये वाली चीज़ थी कि डर के साथ-साथ ना कॉन्फिडेंस भी था। कॉन्फिडेंस इस तरीके से था कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट थी मैं पहले, अच्छा। बहुत एरोगेंट होती होती थी, बहुत गुस्से वाली होती थी, और अब मुझसे लोग इतना नहीं डरते होंगे, जितना मुझसे पहले डरते थे। लेकिन ये है कि अब वाली चीज़ होती है ना, काम बिफोर द स्टॉर्म वाली, अच्छा। तो अब मैं बहुत सत्ता काम गाँव। हूँ, लेकिन अब एक्चुअली में मैं लड़ सकती हूँ, एक्चुअली में फड्डे कर सकती हूँ, एक्चुअली मैं अपने आप को डिफेंड कर सकती हूँ। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। बिल्कुल आहिस्ते-आहिस्ते आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जब आप कंसिस्टेंसी रखते हो, फिर जाके कॉन्फिडेंस आता है। ऐसे तो ये वाली बात हो गई, आप जिम जाओ, 2 डंबल उठाओ और आपको ऐसा लगे आपकी बॉडी बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है, आहिस्ते-आहिस्ते होता है। तो बिल्कुल आहिस्ते-आहिस्ते हुआ कि दैट फियर टर्न्ड इंटू कॉन्फिडेंस। अच्छा, कोई ख़ास मोमेंट जब आपको रियलाइज़ हुआ हो कि जो है ना अब जो है ना मैं पक्की हो गई हूँ कि अब जो है ना मुझसे कोई पंगा ले नहीं सकता? कोई एक मोमेंट हो कि आपने किसी को मारा हो केज के अंदर या कुछ किया हो कि अब आपको जो है ना एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब आप जो है ना सर उठा के चल सकती हैं अब?
एमएमए के अंदर जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो मैथ्स पे तो आपको हम्बल रहना पड़ता है, सही बिकॉज़ ये है कि आपसे कमतर भी कोई होगा, लेकिन आपसे ज़्यादा भी कोई होगा। सही जो जो आपको सबमिट करा सके, जो आपको जो है ना पंच मार सके और आपको बिल्कुल बता सके, नॉकआउट कर सके, आपको बता सके कि अभी जो तुमने सीखा है ना, ये कुछ भी नहीं है। सही तो एमएमए के अंदर मैथ के अंदर की आपको जो बिल्कुल हम्बल रिस्पेक्ट रहना करनी, पड़ता हाँ है। सही बात है। क्योंकि मैथ्स पे, केज में बिल्कुल ना हम्बल लाइक अगेन हम्बल रहना पड़ता है, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। फ्रीक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, केज में जाके पैर फिसल जाता है एंड दे नॉक यू आउट और समथिंग लाइक हाँ दैट, सही बात कुछ है। भी हो सकता है। तो हम्बल ये रहना वही वाली पड़ता बात है। हो गई कि विराट कोहली भी अगर बैटिंग कर रहा है तो उसने 2-3 बॉलें रिस्पेक्ट के साथ खेलनी पड़ती हैं पिच को समझने के लिए। यस, बिल्कुल ऐसी बात है। तो स्टार्ट में केज में जाके आपको 2-4 पंचेस तो लगते ही हैं। सही, उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है अच्छा हम कहाँ पर हैं। सही। तो अगर कॉन्फिडेंस की कोई एग्ज़ैक्ट मोमेंट की बात करूँ तो मेरा एक बार रोड पे फटा हुआ था। अच्छा, तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ था कि वो लड़का ना बिल्कुल पहले तो उसने मैं बाइक चलाती हूँ, तो उसने ना मेरी कुछ भी बोला था, मैंने बोला भाड़ में जाए। लेकिन उस वक़्त उसने मुझे बोला तुम लड़की हो ना इसलिए। तो ओह तब माय मुझे गॉड! गुस्सा आया बहुत, और मेरी दोस्त भी बैठी थी मेरे साथ उस वक़्त ना, तो तब मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे गालियाँ देना स्टार्ट कर दी। तो मैं बाइक से उतरी हूँ, उस वक़्त बिल्कुल मैं रेडी थी कि अभी ना गालियाँ इसको उर्दू में दी थी कि इंग्लिश में? उर्दू में दी थी। नाइस। गालियाँ हमेशा नेशनल गालियाँ में ही हाँ, इंग्लिश में ना वो उसको फ़ील नहीं होती समझ में, उर्दू में खुद बहुत को भी मज़ा नहीं आता है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो फिर उस टाइम उसको लोगों ने रोक लिया था, उसको पकड़ लिया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी को पता नहीं था कि आई कैन डिफेंड माय सेल्फ, कि मैं उसका कीमा बना दी थी वहाँ पे। सही, लिटरली नॉट इवन किडिंग। और वो मतलब बिल्कुल चौड़े में आ रहा और फड्डे करने आ रहा। मैं भी बाइक से उतरी, मैंने बोला कि अच्छा सही आओ देखते हैं फिर क्या होता है। फिर मैंने उसे और सुनाई, फिर वो अच्छा उस वो आखिर में ना मुझे ये धमकी दे के गया कि तुम रुको मैं लड़के बुलाता हूँ। और मैं मैं सोच रही हूँ भाई तू फ़ोन पे क्या बोलेगा? कि मैं जो हूँ 2 लड़कियों से खड़ा हुआ लड़ रहा हूँ रोड पे, लड़के भेजो। लाइक कोई जस्ट मेक्स नो सेंस। सही, कि लाइक अगर उसको पता होता अच्छा चलो फाइटर है, फिर वो सोचता कि भाई वो 2-4 लगा भी सकती है आगे से। लेकिन एक नॉर्मल लड़की थी ना उस वक़्त मैं सही, सही। में। तो तब मुझे एक कॉन्फिडेंस आया था। कि हाँ तब भाई फड्डे कर सकती हो। मैं हाँ, कि लाइक आई कैन एक्चुअली डिफेंड माय सेल्फ, और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है अपनी स्किल में कॉन्फिडेंस है। ठीक। अच्छा तुमने जो है ना वो बैट कोचेस भी देखे हैं मैंने सुना है और इसके अलावा आपका इमोशनली भी आपको काफ़ी जो है ना मसले रहे हैं और आपकी फैट शेमिंग भी हुई है। इतना सब कुछ इतनी सी एज में किस तरह से हैंडल किया फिर तुमने? ये बस कोप अप मैकेनिज़्म बन गया एमएमए तुम्हारा? क्या किस तरह से मतलब ये सब आपने हैंडल किया? एक टाइम आ गया था जब मैंने सोचा था कि बस अब छोड़ देती हूँ, एमएमए बहुत ज़्यादा हो गया था। अच्छा, ऐसे भी टाइम आया, लेकिन ये वाली चीज़ है कि वो बैड कोचेज़ जो है ना वो लास्ट नहीं करते हैं। यू कैन ऑलवेज़ चेंज कोचेज़। एक ये चीज़ है जो लोगों को रियलाइज़ नहीं होती है, टीचर्स के मामले में भी नहीं होती, हुँ, और इवन पेरेंट्स के मामले में भी नहीं होती। वो ये होती है कि अगर कोई नेगेटिव है ना, यू कैन लाइक गेट योरसेल्फ अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। सही। कि कभी-कभार आपको ऐसा होता है आप रिस्पेक्ट में उस जगह पे रहते हो, कि मैं रिस्पेक्ट में मैंने बहुत टाइम दिया था उन कोच को। मैंने ये आप उसकी बात बहुत कर रही हैं बेनिफिट ऑफ जो द डाउट दिया था। आपके कोच थे जिनको आपने यानी जो जिनको आपने बैट कोच करके वो कहा है? जी, अच्छा, कि मैं खुलेआम बोलूँगी कि वो बैड कोच थे, कि आई एम नॉट गोइंग टू सुगरकोट दिस और सही। एनीथिंग, बिकॉज़ जो मैंने फ़ील किया है वो मैंने फ़ील किया है। तो लाइक मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो क्यों बैड कोच थे या अगर उनके क्यों साथ थे कुछ मतलब आप उनको क्यों उस तरह से कह रही हैं? इस तरीके से मैं स्टार्टिंग में ही वाज़ ओकेश। फिर जब आहिस्ते-आहिस्ते मैं आगे बढ़ी, तो उन्होंने मुझ पे बिल्कुल अटेंशन नहीं दी। वो असल में वो डिफरेंट एथनिसिटी के थे, तो सही, सही, सही। वो अपने लोगों को ज़्यादा फ़ोकस करते थे। ओके, ओके। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया, और मैं जो मुझे सीखना चाहिए था ना, जिस अभी सबको लग रहा है मैं 3 टाइम नेशनल चैंपियन हूँ, व्हिच इज़ द केस, लेकिन जितनी मेरी स्किल होनी चाहिए थी, उतनी नहीं है। नहीं यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू आर जस्ट अ टीनेजर। स्टिल हाँ, मतलब उन्होंने मेरा टाइम बहुत वेस्ट किया, सही। कि मैं उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देती थी, या वो मैनिपुलेशन टैक्टिक्स बहुत अच्छे थे, कि मैं तुम्हारा कोच हूँ और कोच की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इस तरीके से करके उनकी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स बहुत अच्छे थे। कि सही। मैं अगर उनको बोलती थी कि उस्ताद मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये चीज़ मुझे भी कराएँ, तो वो बोलते थे तुम्हें क्या ज़रूरत है? या
बाद में कर लेंगे या तुम्हें समझ नहीं आ रही, जस्ट वेरी रूड। कि उनको लगता था कि ही कैन से एनीथिंग जस्ट बिकॉज़ ही इज़ अ कोच, सही, और बाकी स्टूडेंट्स जो थे वो सह लेते थे, मैं नहीं सह सकती। सही, लाइक इफ समबडी इज डिसरिस्पेक्टिंग मी और बीइंग रूड टू मी, मैं नहीं सह सकती। सही, तो जब वो किसी और के साथ रूड होते थे ना, तो लोग इस चक्कर में कि यार कोच हैं, उस्ताद हैं, रिस्पेक्ट करो, सही, और ये वाली चीज़ कि हमें उनसे सीखना है। तो ऐसी जगह पे सीखना है तो नहीं सीखना, कि लाइक अगर आपने इस इतनी डिसरिस्पेक्ट में सीखना है तो मुझे नहीं सीखना फिर। तो मैं वहाँ से हट अब आप चुकी थी। उस सिचुएशन से चलो बाहर आ चुकी हैं, अब जी, आपके तो कोच अल्हम्दुलिल्लाह। भी बदल गए हैं, सब यस। कुछ है। अब जो मेरे कोच हैं वो बहुत अच्छे हैं। चलें, ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताएँ कि द फीलिंग ऑफ गोइंग इनटू द केज, लाइट्स जो है वो ऑन हैं और आपका क्राउड रोर कर रहा है, आप एंट्री कर रही हैं अंदर, तो हाउ नर्वस इट इज़, मतलब मुझे तो सोच के भी जो है ना वो होता है कि मतलब मैं सोच के अंडर प्रेशर हो जाता हूँ कि ये सारी सिचुएशन है। क्योंकि मैं मुख्तलिफ जो है ना ग्राउंड्स के अंदर गया हूँ, टेनिस के, क्रिकेट के, इसके, उसके। तो सिर्फ़ मैं वो फ़ील करता हूँ ना कि मैं सेंटर में खड़ा हुआ हूँ और क्राउड है इतना, तो वहीं पे जो है ना मैं जो है ना वो ख़त्म हो जाता हूँ। तो वो फ़ीलिंग आप ज़रा डिस्क्राइब करें। और जैसे अभी आपने वाली बात की ना कि आप क्रिकेट और टेनिस के ग्राउंड्स पे जाते हैं, वहाँ पे तो ये होता है ना कि आपने एक मैच खेलना है, अपनी हुँ। स्किल लेवल से खेलना है। यहाँ पे तो ये होता है कि आप जा ही रहे हो पिटने के लिए। सही। तो मतलब बेसिकली यही है, या तो आप मुक्का खाओगे या आप मुक्का मारोगे। एंड लाइक एक्चुअली मैं डिसएसोसिएट हो जाती हूँ। तो अच्छा, जब मैं केज के अंदर जाती हूँ ना, तो मुझे जब मैं बाहर आती हूँ, मुझे केज के अंदर का कुछ याद नहीं रहता। सही। इट्स लाइक कि स्विच ऑन हो जाता है या पता नहीं ऑफ हो जाता है, जस्ट समथिंग चेंजेस। एंड अच्छा, फाइट से पहले बहुत स्ट्रेस होता है, हुँ। लेकिन जब केज के अंदर जा रही होती हूँ ना, तो एड्रेनलिन इतना होता है कि, और डोपामिन बढ़ा हुआ होता है, सारे केमिकल्स बॉडी में बढ़े होते हैं कि जो है ना, जस्ट एक्साइटमेंट हो रही होती है, डर अच्छा, नहीं लग रहा होता। दैट्स ग्रेट और यार। ये है कि मतलब ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन वो डर ना फिर जब आप केज में होते हो ना, आपको तब लगना स्टार्ट होता है आहिस्ते आहिस्ते, सही। कि अगर कोई आपसे अच्छा ओपोनेंट है पब्लिक या वगैरह 2-3 आपको पंचेस नज़र ही मारती नहीं है। आती, स्विच ऑफ हो जाती हैं आप वहाँ से? पब्लिक। पब्लिक नहीं नज़र आती, अच्छा, लेकिन कॉर्नर पे जो लोग होते हैं, उनकी आवाज़ अच्छा। सब सुनाई देती है। सही, सही। लोग ये वाली बात करते हैं कि जब आप जाते हो ना, बिल्कुल सब चुप हो जाते हैं, किसी की आवाज़ नहीं आती, ऐसा नहीं होता। मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा नहीं, नहीं जो होता। कॉर्नर्स पे लोग होते हैं तो वो तो यानी कि रेलेवेंट होते हैं फाइट के लिए भी ना, क्योंकि वो जी, इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको दे रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि इसमें तो अलाउ है इस तरह से इस गेम के अंदर। सही, सही। तो उसमें ना लोग बोलते हैं कि हम लोग केज में ना फ्रीज़ हो गए थे, या हम लोगों को ना कॉर्नर की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मुझे सब आवाज़ आ रही होती है। अगर कॉर्नर पे मेरे 4 बंदे हैं ना, मुझे हाँ, चारों की आवाज़ आ रही होगी। सही। एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि चारों अलग-अलग बोल रहे हैं। मेरे एक फाइट में मेरे साथ हुआ था, तो देयर वर लाइक 4 टू 5 पीपल इन माय कॉर्नर ना, उस टाइम पे लाइक उन्होंने हटाया नहीं था उन लोगों को, कि बहुत सारे लोग थे, मुश्किल से 2 या 3 होने चाहिए। तो मैं जैसे एक मेरे एक कोच ने बोला जैब क्रॉस मारो, ठीक है, मैं जैब क्रॉस मारी, दूसरा कोच बोल रहा है, नहीं, नहीं, ये नहीं मारो, ये नहीं मारो। और अगर मैं नहीं मार रही, लाइक फिर अगर मैं वो मार रही हूँ तो फिर सही नहीं में मारो, नहीं मारो। हर चीज़ की आवाज़ आ रही है, हर चीज़ की। कन्फ्यूज़ा दिया। एग्ज़ैक्टली। कि मुझे पता है मैं केज में हूँ, मुझे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से जैब क्रॉस मारूँगी उसको नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो मुझे बार-बार बोले, नहीं ये मारो, ये मारो, ये मारो, इट्स अब जस्ट मैं हम तो जो क्रिकेट लवर है ना, तो वो सारा जो है ना मैं उससे जो है वो एसोसिएट कर सकता हूँ कि जब अंडर प्रेशर होता है बॉलर, उसके साथ हाँ, जो कैप्टन के साथ 4 लोग मज़ीद आ जाते हैं ना, तो वो हमेशा कोई ना कोई बंड मारता है। वो बिल्कुल ऐसी काम बात नहीं है, कर पाता। बिल्कुल ऐसी बात। यू नीड गुड पीपल इन योर कॉर्नर, जो अच्छा, कि आप पे चिल्ला नहीं रहे हो। सही। मेजॉरिटी जो है लोगों को ये होता है कि वो लोग ये चीज़ चिल्ला रहे होते हैं, मारो, मारो भाई, और क्या करेंगे केज में जाके? मारेंगे लाइक वी आर एक्चुअली देयर टू फाइट, तो दे आर लाइक मारो, मारो भाई, यही करेंगे, ये बताओ कैसे मारो? हाँ। कि लाइक क्या करो? बट बस यही है। अच्छा कोई आपका एंट्रेंस म्यूज़िक है कोई? जैसे मुझे मुझे जो है ना वो पसंद था उसका स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का, हाँ। शीशा जो टूटता है ना वो पसंद था मुझे, एंट्री के दिए जा रहे हैं। वो तो आपका कोई एंट्रेंस म्यूज़िक है या कोई ऐसा सॉन्ग जो आप सुनती हो अपने आप को पंप करने के लिए? मैं जो है काफ़ी, मेरी मेरी प्लेलिस्ट चेंज होती रहती है, तो उस सही, हिसाब से फिर मैं जो ना सॉन्ग सुनती हूँ। तो स्टार्टिंग में मेरा था एम्पैथी, क्रिस्टल एम्पैथी, वो था मेरा। उसके बाद जो है फिर मेरे फिर ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपसे वो म्यूज़िक पूछते भी नहीं है, वो अपनी तरफ से कुछ चला देता है। सही। तो लेकिन अगर मेरा एंट्रेंस सॉन्ग होगा, तो मेरा एंट्रेंस सॉन्ग होगा द सर्च बाय एनएफ, या फिर स्विमिंग पूल बाय केंड्रिक लमार। ये दोनों मैं सुनूँगा जाकर। सही है, ज़रूर सुनें।
अच्छा। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मतलब यू आर टॉलर देन द नॉर्मल गर्ल्स व्हिच आर इनटू दिस फील्ड, तो मतलब उसका कोई एडवांटेज होता है, रीच का एडवांटेज होता है, कुछ आपको मिलता है इस तरह से? रीच का क्योंकि मेरे एडवांटेज ख्याल में होता है। इसके अंदर तो कैटेगरीज़ होती हैं, वो यानी कि अगर आप 55 केजी हैं, तो आप 55 केजी से ही लड़ सकते हैं, लेकिन हाइट वेरी कर सकती है, तो वो मेरी एडवांटेज कितना होता है? जो ट्रेनिंग में होता है मोस्टली एडवांटेज, लेकिन फाइट में ऐसी होता है कि अगर मेरी वेट की लड़की है ना, उसकी हाइट भी लंबी ही होगी। अच्छा, तो मुझे में जो आप मुझे किस कैटेगरी में लड़ती हैं? मैं 70 केजी में लड़ती हूँ लाइट सही, वेट में। सही, तो अगर मेरी मेरी वेट की लड़की है तो वो उसकी हाइट भी मेरी जितनी होगी, ऑलमोस्ट बराबर ही होगी, सही, सही। कि 1-2 इंच का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा। बिकॉज़ यही होता है कि अगर 70 केजी की कोई छोटी-सी होगी तो शी इज़ गोना बी वेरी फैट। हाँ, बस नहीं खेल पाएगी सही सही, से। सही, 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 उसके अंदर एथलेटिसिज़्म नहीं होगा इतना, सही। तो बस तो यही है। उल्टा उसके लिए डिसएडवांटेज होगा। बाकी ट्रेनिंग में जब हम कर रहे होते हैं, मैथ्स पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हाँ, ट्रेनिंग में इसमें आप फिर एडवांटेज होता सबको ही मार देती होंगी आराम है। से। मतलब रीच रीच रखती हूँ, हुँ। यस। अच्छा, अब ये जो गेम है वो काफ़ी जो है वो फिज़िकल गेम है, मतलब इट इज़ नॉट बैडमिंटन और चेस, सही है? तो इसके अंदर इंजरीज़ तो बेतहाशा होती होंगी। अनकाउंटेबल इंजरीज़ तो बता भी नहीं सकती आपको वो। आपको कोई इंजरी इस तरह की है जो इस वज़ह से आपको लड़ने में मुश्किल आती हो, कुछ होता हो? स्टार्टिंग में मेरा पैर मुड़ गया था एक बार, तो मेरी जो है लाइक पैर की उँगली बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से मुड़ गई थी। हुँ। तो उसने मुझे काफ़ी महीने तक जो है ना वो तंग किया था। उसके बाद फिर मेरी नी में इंजरी हुई थी। फिर एक बार मेरी एक ट्रेनिंग पार्टनर थी, तो उसने मुझे अच्छा, तो उस हुआ ये सीन था कि मैं जूडो कर रही थी, तो जूडो में थ्रोज़ होती हैं, तो थ्रोज़ में ना अपने हाथ सीधा नहीं करना होता, तो मैंने हाथ सीधा कर दिया था, तो मेरी एल्बो में इंजरी आ गई थी। ओह! तो उस इंजरी के बाद मुझे वो जो मेरी ट्रेनिंग पार्टनर थी, उसको पता था कि मेरी इंजरी हाथ पे, बट उसने फिर भी 2 बार ऑन 2 सेपरेट ओकेजन्स उसी हाथ पे आंबर लगाया था, तो वो मेरी इंजरी जो है ना, वो अभी तक है। बिगड़ गई और अभी तक है, कोई 2.5 साल होने वाला है। तो वो इंजरी मतलब कभी ना कभी दर्द निकल आता है कि सुबह मैं ट्रेनिंग कर रही थी, वेट लिफ्टिंग कर रही थी, तो उसमें भी मुझे दर्द निकल आया तो था। मुक्के मारते हुए जो फिस्ट होती है आपकी वो भी डैमेज होती होगी, क्योंकि ये तो आपका हाँ। कोर है बिल्कुल इस नकल्स बहुत डैमेज होते हैं इसमें, आपके जो अ, ये वाली हड्डियाँ होती हैं, ये सही। बहुत डैमेज होती है, मैं भूल गई इनको क्या कहता है। मेरे दोनों रिस्ट में इंजरी हो गई थी, मेरे यहाँ पे हो गई थी, फिर मेरे नकल्स में, दोनों नकल्स में इंजरी थी। और मुझे याद है मेरा राइट वाला जो नकल था, वो जो मैं आपको बैट कोच की बात कर रही थी, अच्छा, तो एक बार उन्होंने जानबूझ के अपना फ़ोरहेड आगे किया था। तो ये चीज़ मुझे बाद में जाके पता चली थी कि ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हो सामने वाले को इंजरी देने के लिए। अच्छा। तो मुझे कोई 1 साल बाद जाके पता चला मतलब बिल्कुल। आप फ़ोरहेड अपना आगे कर दोगे तो सामने वाला का जो नकल है वो डैमेज हो सकता है। यस, क्योंकि आपका फ़ोरहेड जो है इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स इन योर बॉडी। अच्छा, सही, सही। तो फ़ोरहेड एग्ज़ैक्ट ये वाला एरिया, ठीक है? सही। फिर उसके बाद आँख इज़ वेरी लाइक फ्रेजाइल, आँख पे हाँ, हाँ, अक्सर सही, कट्स सही, वगैरह सही। लगता है। लेकिन जो फ़ोरहेड है ना, तो सही। मैं ट्रेनिंग कर रहे थे हम लोग, तो उन्होंने मुझे अपना फ़ोरहेड आगे किया आपके वेट कोच करने ने, के लिए, मेरे जिसके आप कोच ने। बेट कोच का ज़िक्र कर रहे हैं। यस, दैट कोच। तो उन्होंने अपना फ़ोरहेड आगे किया, बिल्कुल बेट करने के लिए मुझे ना, हुँ। एंड मैं उस बहुत अंडर प्रेशर थी, तो मैंने और मुझे पता भी नहीं था कि अच्छा इंजरी हो सकती है इस तरीके से। सही। तो मैंने इनको पंच मारा, वो हुक जो है ना बहुत बहुत प्यारा हुक बैठा था, और वो जितना प्यारा बैठा था ना, उसी वजह से मेरे नकल में इंजरी हो गई। ओह! तो मैं हाथ बंद भी नहीं कर पा रही थी अपना, वो इतनी ज़्यादा हो गई थी, और फिर कुछ लाइक 1 महीने बाद मेरी फाइट थी। सही। तो उसी हाथ में खेला था मैंने, और ये कि उसके बाद मुझे 1 साल बाद अपने दूसरे दोस्त से पता चला कि उसके कोच ने उसको ये वाली चीज़ बताई कि अब अगर आप फ़ोरहेड आगे लेकर आते हो ना, तो आप सामने वाले को इंजरी दे सकते हो। यानी कि उन्होंने डेलिबरेटली अपना फ़ोरहेड आगे किया था ताकि आप इंजर हो सकें। यस, और मुझे ये चीज़ 1 ओह! साल बाद जाके पता चली कि अच्छा उन्होंने ये भी किया था। अलॉट अमंग अदर थिंग्स उन्होंने ये भी किया था अच्छा, अच्छा, जानबूझ के। अच्छा, अच्छा। अच्छा, चलें अब पॉडकास्ट के ना सबसे मेरे फ़ेवरेट पार्ट की तरफ आते हैं, फ़िटनेस रूटीन। मैं जितने भी जो है ना एथलीट्स को इंटरव्यू करता हूँ ना तो उनसे फ़िटनेस रूटीन के बारे में पूछता हूँ ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। फिर मैं मोटिवेट होके घर जाता हूँ और फूलों वाला कंबल ओढ़ कर सो जाता हूँ। मेरे कदम जिम के लिए बढ़ते ही नहीं हैं। तो मैं जो है ना सबसे पहले आपके जो है ना अब ये फ़िटनेस रूटीन के बारे में पूछूँगा कि मतलब एज़ एन एथलीट ऑफ द मोस्ट फिज़िकल स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, उसके अंदर जो है आपका रूटीन एक एथलीट का क्या रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, एमएमए के अंदर इतने एस्पेक्ट्स हैं कि आप अगर एमएमए के लिए ट्रेन कर रहे हो ना, तो आप अगर पूरे दिन भी ट्रेन करो ना, तो वो कम है। अच्छा, क्योंकि
मिक्स मार्शल आर्ट्स में ये वाली चीज़ है कि सारे मार्शल आर्ट्स होते हैं एंड यू हैव टू ट्रेन ऑल द मार्शल आर्ट्स। और सही, फिर तभी उसके इसको बाद मिक्स मार्शल आर्ट्स यस, कहते हैं। और उसके बाद आपने स्ट्रेचिंग भी पूरी करनी होती है अपनी, उसके बाद आपने कूल डाउन भी पूरा करना होता है, उसके बाद आपने अपनी इंजरीज़ का ख़्याल रखना होता है, उसके बाद आपने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है। तो सुबह मैं जाती हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए सही, कितने और बजे? सुबह-सुबह जाती हूँ 6-7 बजे तक सही, फिर जाती सही, हूँ। इतनी ठंड में। जी, अब जाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो उस वक़्त जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। फिर उसमें भी जो रूटीन है वो नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग से बहुत डिफरेंट होता है कि आई यूज्ड टू बी अ पावर लिफ्टर एमएमए आने से पहले। तो उसमें ये वाला होता है कि आप पुल पुश लेग्स लगाते हो। सही, सही, लेकिन जो एमएमए का है ना, तो उसमें मुझे पर्सनली फुल बॉडी लगाना होता है हर दिन। कि डिफरेंट डिफरेंट मसल ग्रुप्स वर्क करने होते हैं, बिकॉज़ अगर मैं एक दिन जाके लेग्स मारूँगी, अगले 2 दिन तक मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊँगी एमएमए की। सही, सही, तो सुबह के वक़्त जो है फुल बॉडी वर्कआउट, सही, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वही प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मोस्टली कंपाउंड एक्सरसाइज़ेज़ करनी सही, होती सही, हैं। सही, उसके बाद फिर अभी क्योंकि मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ, तो सही, मेरे पास माशाल्लाह। करने को नहीं है, तो मैं आके सो जाती हूँ। उसके बाद वापस उठती हूँ, उसके बाद शाम के वक़्त ट्रेनिंग पे जाती हूँ। उसके बाद एमएमए की ट्रेनिंग करती हूँ, वहाँ ड्रिल्स होती हैं, वहाँ कार्डियो होता है, वहाँ वही पे आपका स्पारिंग डेली होती रूटीन है। है, ये मेरा डेली रूटीन यानी कि 2 दफ़ा, 1 दफ़ा सुबह में, 1 दफ़ा रात में ट्रेनिंग। है, 6 डेज़ अ वीक। और व्हाट अबाउट फूड, डाइट वगैरह क्या? डाइट जो है वो मेरे लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बिकॉज़ एज़ आई तो लाइक मैंने आपको बताया था कि मुझे बुली किया जाता था बहुत ज़्यादा वेट को लेके। हुँ, तो अच्छा, स्टार्टिंग में जब मैं बुली होती थी ना, उस वक़्त तो मैं मोटी थी भी नहीं। बट अच्छा, बच्चों को होता है, कुछ भी देखे वो बुली कर देता है उसको। तो फिर उसके बाद मैंने वेट गेन कर भी लिया था। तो मेरे लिए ना डाइट और जो है फूड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। लेकिन ये है कि मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ इसको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। और ये है कि मैं यूजुअली वैसे डाइट पे नहीं होती, लेकिन फाइट से 1 महीना पहले, फाइट से 2 महीना पहले, ताकि फाइट के लिए वेट मेरा प्रॉपर हो, एनर्जी प्रॉपर हो, हुँ, और फिर अगर कट होना होता है तो वो भी हो जाता है। अ, एक और चीज़ जो मैंने अपनी डाइट में चेंज लेकर आई हूँ, वो ये है कि मुझे चिप्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों की क्रेविंग नहीं होती अब। अच्छा, पहले होती थी। पहले होती थी। सही, पहले होती थी, अब मुझे क्रेविंग ही नहीं होती। सही, कि मैंने जब से रोका है ना, एमएमए की वज़ह से ही रोका है, लेकिन उसके बाद अब मुझे क्रेविंग ही नहीं होती। तो ये वाली एक चीज़ है कि अगर आपने अपनी डाइट में चेंजिंग लेकर आनी है ना, तो आप ईज़िली चेंजिंग लेकर आ सकते हो, कि जंक फूड से स्पेशली। हुँ, बाकी जो ये वाली चीज़ होती है ना, चावल नहीं खाओ, रोटी नहीं खाओ, आलू नहीं खाओ, दैट इज़ जस्ट दैट इज़ जस्ट बुलशिट। ये सही। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। यानी कि आप वो कह रही हैं कि वो वाले जो गुड्स होते हैं, जैसे बिस्किट्स हो गए और फ्राइड फूड हो गया, बस इनसे अवॉइड करो, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो यू विल बी फिट। यस, एक्चुअली यही वाली चीज़ है। सही। और जस्ट ये वाली चीज़ है कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। और आई एम नो हेल्थ गुरु, लेकिन ये वाली चीज़ है नहीं, कि यू आर हेल्थ गुड, यू आर into a sports which demands you to be fit forever. यस, क्योंकि ये वाली चीज़ है, अगर हम लोग जो है, हमें पूरे साल ही फिट रहना पड़ता है, हमें पूरे साल ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बिकॉज़ हमें नहीं पता कब हमारी फाइट्स आ जाएँ, सही। कब जो है हम लोग को आगे जाके लाइक नेशनल के लिए लड़ना हो, इंटरनेशनल के लिए लड़ना हो, हमें 1 महीना 1 हफ्ता पहले तो पता चलता है कि हमारी फाइट्स है। अच्छा, मतलब कि मुझे लास्ट टाइम पता चला था कि मेरी 2 हफ्ते पहले फाइट है। फिर उससे पहले पता चला था मेरी 1 हफ्ते पहले फाइट है। तो इसी तरीके से पता चलता है, सही, तो आपने हर वक़्त रेडी रहना होता है। सही। अच्छा, ये आप जो है वो इस वक़्त जो फाइट्स करती हैं, तो ऑफ़ कोर्स इंसान के कुछ अपने अखराजात भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो स्पॉन्सर्स जो है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई है स्पॉन्सरशिप, या कोई प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं आपके? इनके बारे में बताएँ आप। मोस्टली जो फाइट्स होती हैं ना, तो अगर वैसे मोस्टली ही फाइट्स जो होती हैं, उनमें जो है आपको टिकट के पैसे, आपको रहने की जगह, और समटाइम्स जो फाइट के पर्सेस होता है, वो आपको मिलता है उनकी सही, तरफ से ही। तो गवर्नमेंट एज़ सच इन नहीं है इस चीज़ में, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो अपनी फाइट्स खुद करा रही हैं, जैसे सुपर फाइट्स हो गई या टोरो फाइटिंग सीरीज़ हो गई, तो ये लोग जो है आपको आने-जाने का खर्चा भी देते हैं, एंड दे गिव यू अ प्लेस टू स्टे, एंड देन आपको जो है फाइट खेलने के पैसे भी मिलते हैं। उसके अलावा ऐसे गार्डन्स है, और वो जो है पीएमएमएएफ, सही। ऐसे गार्डन्स, ये लोग जो एनएफटी करवाते हैं, दे आर वेरी इन, ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं सब दैट इज़ सारे फाइटर्स को। वेरी गुड न्यूज़। मतलब मैं समझ रहा था कि मतलब सब कुछ जो है ऑन योर ओन
करना पड़ता है यहाँ पे, नहीं, लेकिन शो ये वगैरह अच्छा अंदर है, ऐसा नहीं है। अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा। गवर्नमेंट की तरफ से तो मुझे भी कोई उम्मीद नहीं है जैसे आपने बताया, लेकिन बिल्कुल। अच्छा लगा कि प्राइवेट स्पॉन्सर्स जो है ना वो हैं आपके पास। अच्छा, मैं आप जब पहली फाइट लड़ने गई थी और ये सब आपने एमएमए स्टार्ट किया तो ऑफ कोर्स तब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, लेकिन अब जबकि आप 3 टाइम्स नेशनल एमएमए चैंपियन हैं, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली की एक्सपेक्टेशंस किस तरह की होती हैं अब? फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़्यादा कोचेस की एक्सपेक्टेशन होती है, और फिर वही एमएमए के अंदर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है बनिस्बत एमएमए के बाहर, क्योंकि एमएमए के अंदर लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, एमएमए के बाहर ऐसे लोगों को नहीं पता। वो केज में देखते हैं कि अच्छा उसने 2 मुक्के मारे, उसने 1 मुक्का मारा, गिर गया या वो उठ गया। एग्जैक्टली। तो पॉइंट्स का पूरा सीन होता है, सही। तो मोस्टली पॉइंट्स वगैरह नहीं पता होते। जो जैसे कि मेरे फैमिली और फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को पॉइंट्स वगैरह नहीं पता, उनको बस ये पता है ये जीत गई। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे आपने ही है। जो फाइट खेली है, आपकी जो ट्रेनिंग है, वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्सपेक्टेशंस, कोचेस वो की। कोचेस या एमएमए के अंदर ट्रेनिंग करने वाले लोगों की होती है। और सही। फिर वही है कि आपकी कम्युनिटी जैसी होगी, वैसे आपका माइंडसेट होगा। तो जब मेरी पहली फाइट थी, तो उसमें मुझे सिर्फ़ 6 महीने हुए थे ट्रेनिंग करते हुए, और मुझे बेसिक चीज़ें पता भी नहीं थी कि वहाँ से एक कोच जो है वो मुझे गाइड कर रहे थे। वो मेरे उस वक़्त कोच थे भी नहीं। वो मुझे गाइड कर रहे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं वेट चिप करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। बिकॉज़ मुझे मुझे पता ही नहीं था। हम्म। लेकिन फिर भी मैंने वो फाइट बहुत अच्छी खेली थी। वो नेशनल चैंपियन थी मेरे सामने जो थी। मैं 3 राउंड्स पूरे खेले उसके साथ। बहुत अच्छे खेले कि फाइट ड्रॉ हो गई। सही। किसी को भी एक्सपेक्ट लाइक कोई मतलब यू एक्सपेक्टेशन आर अ किसी को भी। रूकी एंड शी वाज अ प्रो। एग्ज़ैक्टली यस। तो मैंने बहुत अच्छी खेली थी। पर्सनली आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फाइट कि भले ही मैं उसमें ड्रॉ किया हो, लेकिन मैं मुझे सिर्फ 6 महीने हुए थे ट्रेनिंग को, एंड आई डिड माय बेस्ट। एंड उस टाइम पे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, तो केज में जाने में भी मुझे डर नहीं लग रहा था, केज से आने में मुझे डर अब नहीं लग कैसी रहा था। एक्सपेक्टेशंस होती हैं फैमिली और फ्रेंड्स की, मतलब वो देखते क्रेजी हैं? एक्सपेक्टेशन होती है। पीपल एक्सपेक्ट अ नॉकआउट, दे शुड हाँ, नो हाउ हार्ड इट इज टू नॉक समवन आउट, सही सही सही। बट लाइक दे एक्सपेक्ट अ नॉकआउट फुल ऑन के। और अच्छा, एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं कि वो मुझसे ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं केज में जाऊंगी और मुझे एक पंच भी नहीं लगेगा। हाँ, एग्जैक्टली। घर वाले तो फिर घर वाले हैं ना। हाँ, और ये नहीं, ये एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो एमएमए के अंदर से थी, कि क्लब के अंदर से थी। कि आई रिमेंबर देयर वाज़ अ पर्सन, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी ऑब्वियसली। तो मैं एक बार एमएमए के अंदर गई और मेरी फाइट थी। उसके बाद मैं जो हूँ, अच्छा उस फाइट, वो फाइट मैंने बहुत डोमिनेंट खेली थी। दैट इज़ वन ऑफ माय बेस्ट फाइट्स। तो जब मैं गई हूँ एमएमए के अंदर, तो देयर वाज़ अ पर्सन जिसने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें एक पंच लग गया था। यस, लाइक आई एम मैं केज में क्यों जा रही हूँ भाई? फिर मुझे क्रिकेट से लिंक हो गई ये बात कि जब पाकिस्तान की टीम जीतती है तो जो अनड्यू क्रिटिसिज्म होता है ना, जीत तो गए लेकिन अगर रिजवान के और ये बाबर के रन हटा दो तो फिर कैसे जीतते? अरे वो टीम का हिस्सा है तो उनके रन क्यों हटा दो? एग्ज़ैक्टली, कि भाई वो इसीलिए ना टीम में कि वो रन्स बनाए। सही। तो बिल्कुल वैसी बात है, इसीलिए है केज में क्या पंच वगैरह लग सकता है। पंच वगैरह लग सकता नहीं है, लगना लग। चाहिए है, क्योंकि आप केज में जा ही इसलिए रहे हो। यू नो लाइक अनरियल एक्सपेक्टेशंस, अनरियल। एंड बस यही है कि फिर अब ऐसा था कि मेरे अभी जो रिसेंट 2 फाइट्स हुई हैं, ये मेरी बहुत टफ फाइट्स थी। और ऐसा था कि एक ही दिन में 2 फाइट्स थी, अच्छा। और सेमीफाइनल और फाइनल। तो जो लड़की मेरे साथ फाइनल में आई थी, तो उसकी एक फाइट थी। तो मैंने उससे पहले एक फाइट की हुई थी और मेरे सही। सामने बॉक्सर थी, उसने मुझे बहुत मारा था। लाइक उसने पूरा मेरे सर में दर्द कर दिया था, और इस उसके उसके उसका ओवरहैंड पड़ता था, बहुत बहुत ज़ोर से पड़ा था उसका ओवरहैंड, लेकिन मैं वो फाइट जीत गई थी। उसके बाद फाइनल में मैं आई, तो वो लड़की वो बिल्कुल फ्रेश, उसने सेमीफाइनल में फाइट नहीं खेली, उसके अपोनेंट ने बैक आउट कर दिया था। तो दीज़ 2 वर द टफेस्ट फाइट्स ऑफ माय करियर। लेकिन ये है कि इसमें बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। फिर मेरे कॉर्नर पे जो है एक कोच थे, वो आए और वो मुझे कह रहे हैं कि परेशान क्यों हो रही हो? मैं नहीं हो रही थी परेशान। बट वो होता है ना एक सही लाइक एक वोकली आप किसी को सपोर्ट कर रहे होते हो, और फिर वो मेंटली जा रहा होता है उस बंदे के, तो आपने अपने वर्ड्स वाइज़ली यूज़ करने होते हैं। सही सही सही। आप वाइज़ली वर्ड चूज़ करो। ही वाज़ लाइक परेशान नहीं हो। क्यों परेशान हो रही है? क्या हुआ? नहीं हो रही थी मैं परेशान। बट उनकी बात के बाद मैं परेशान हो गई कि यार, क्या मैं परेशान दिख रही हूँ? क्या मैं सही नहीं खेल रही? तो जस्ट वेरी वेरी अनरियल, वेरी क्रेज़ी एक्सपेक्टेशन। सही सही सही। अच्छा, अभी रिसेंटली आपने बीजेजे में कोई ब्लू बेल्ट जीता है तो हाउ हाउ सिग्निफिकेंट इट इज
इन एमएमए, ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोग की बीजीजे की ग्रेडिंग जो है बीजेजे स्टैंड्स फॉर? ब्राजीलियन जिजित्सु। अच्छा। तो बेसिकली जो एमएमए के अंदर ग्राउंड गेम होता है उसको बीजीजे कहते हैं कि जब आप टेक डाउन देके सामने वाले को गिराते हो, फिर जो आप नीचे खेलते हो द सबमिशंस एंड एवरीथिंग वो बीजीजे में आता है। तो मुझे बहुत शौक था कि मेरी बीजीजे के अंदर ग्रेडिंग हो और हमें काफ़ी टाइम से हमारी ग्रेडिंग डिले हो यानी बीजेजे एक जो है पार्ट है मिक्स मार्शल आर्ट का। जी, वो इट्स अ सेपरेट मार्शल आर्ट्स जो कि एमएमए के अंदर जो जो बहुत सिग्निफिकेंट है। सही सही। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि हम लोग की जो बीजीजे की ग्रेडिंग थी वो डिले हो गई थी। तो अभी जब मुझे ब्लू बेल्ट मिली मुझे तो मुझे बहुत जो है बहुत अच्छा लगा। मुझे फाइनली ऐसा लगा कि आई हैव अचीव्ड समथिंग। सही। मतलब ऑब्वियस सी बात है बेल्ट मिली नेशनल चैंपियनशिप की एंड दैट्स ऑल अ डिफरेंट थिंग बट एक इन अ सेपरेट स्पोर्ट क्योंकि मैंने बीजीजे के अंदर बहुत मेहनत की थी कि लाइक राउंड्स पे राउंड्स करते थे हम लोग एंड यू नो डूइंग राउंड्स विद बिगर गाइज एंड गर्ल्स एंड एवरीवन ना कि स्पीड और टेक्निक और सब होता है बीजीजे के अंदर। तो मुझे मेरे लिए बहुत अच्छी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप जिस पोजीशन में हैं इस वक्त, आप जो 3 टाइम्स नेशनल चैंपियन हैं, तो अभी कुछ होता है ना, इंसान रियलिस्टिक गोल सेट करता है, तो कोई आपका शॉर्ट टर्म गोल और फिर एक लॉन्ग टर्म गोल, वो क्या है आपका? आगे आपने क्या करना है? अभी मैंने जो अपनी फाइट से लर्न किया वो मैंने ये लर्न किया कि मुझे मेंटली अभी भी और वर्क चाहिए। तो जो सही। मेरा शॉर्ट टर्म गोल है वो है कि मैं मेंटली जो है अपने आप पे वर्क करूँ, अपने बॉडी इमेज पे वर्क करूँ, अपनी स्किल सेट पे कॉन्फिडेंस लेकर आऊँ क्योंकि मेरा स्किल सेट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। लाइक मुझे दिखता है कि अच्छा है बिकॉज़ आई एम विनिंग, राइट? बट एक मेंटल आप अपने आप को पीछे रोक लेते हो ना, तो मेंटली मुझे वर्क करना है अपने आप पे। उसके बाद इंशाल्लाह अभी जो नया साल आया है इसके अंदर आईएमएफ होगा, टोरो फाइट सीरीज़ होगी। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिसमें मुझे ज़रूर हिस्सा लेना है। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। उसके बाद इंशाल्लाह इंटरनेशनल जो लॉन्ग टर्म गोल है उसमें इंशाल्लाह इंटरनेशनल जाऊँगी और इन द इंशाल्लाह, स्काई इज़ द इंशाल्लाह। लिमिट फिर तो। सही, फिर तो सही, सही। लिमिट नहीं है ना फिर तो। नहीं, ऑफ कोर्स जब इंसान जो है ना वो इतना ट्रेन कर रहा होता है, इतना ख्याल रख रहा होता है अपनी डाइट का, इतना सब कुछ कर रहा होता है, तो रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलता ही है। बिल्कुल। सही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, ये बात जो है बड़ी जेनरिक सी लगती है, लेकिन ये बात इतनी सच है ना कि मतलब, और वो आपके ऊपर शो होता है कि भाई 2 टाइम ट्रेनिंग, इतना अपने ऊपर काम करना, तो इंशाल्लाह यू विल अचीव व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। थैंक यू। अच्छा, मुझे अब जो है ना ये बताएं जल्दी से कि कोई अगर टीनेज लड़की है जो कि इस स्पोर्ट्स के अंदर आना चाहती है, तो उसके लिए क्या गाइड है कि वो कहाँ से शुरू करे और फिर किस तरह से आगे बढ़े इस फील्ड के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने पेरेंट्स को बहुत डिसअपॉइंट करना पड़ता है। आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। सही। कोई सेन पेरेंट जिसने एमएमए जो एमएमए के बैकग्राउंड से नहीं है वो नहीं मानेगा एंड दैट इज जस्ट द ट्रुथ। हाँ, सही बात है। कौन अपनी बेटी को बोलेगा जाके पिटो भाई? सही। लाइक इट्स नॉट इवन अ जोक क्योंकि आपके इतना इतना सब कुछ होता है कि अच्छा आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं डरा नहीं रही किसी को, लेकिन इतना भी होता है कि आपको पंच लगता है आपको कुछ दिखता नहीं है फॉर अ सेकंड एग्जैक्टली। या आप ट्रेनिंग में बेहोश हो सकते हो। सही। तो कुछ भी हो सकता है, आपके हाथ पैर टूट सकते हैं, लेकिन उससे जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ना दैट इज अनमैच्ड। द कॉन्फिडेंस ऑफ फीलिंग स्ट्रांग, द सही। कॉन्फिडेंस ऑफ नोइंग दैट यू कैन डू एनीथिंग। ये बात आपकी मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा। आई हैव सीन यू ट्रेन, और जब वो जो वो होता है आपका जिसके ऊपर आप पंच मार के प्रैक्टिस करती हो, उसकी जो साउंड होती है ना जब आप ग्लव्स पहन के मारते हो, साउंड ऐसी होती है कि मैं यूं हो गया था कि मतलब अगर ये किसी को पड़ जाए तो फिर उसका क्या हाल होगा। कॉन्फिडेंस ही अलग होता है फिर। सही। वंस यू यू नो वो सारी चीजें आप झेल लेते हो ना कि आपको पड़ गया, उसके बाद यू आर स्टिल अलाइव। यस एग्जैक्टली God कि आप इतनी ट्रेनिंग करते God doesn't kill you, makes you stronger वाला। एक्चुअली आप ट्रेनिंग में इतना पिटते हो कि फिर केज में जाना इजी लगता है। सही। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप अगर कोई लड़की है जो आना चाह रही है एमएमए के अंदर, इट्स नॉट कि आप जो है ना इसीलिए आओ कि आपने आगे जाके फाइट्स करनी, दैट इज ऑप्शनल। सही। लेकिन जब आप आओगी ना और आप ट्रेनिंग करोगी सेल्फ डिफेंस तो वगैरह। तब आपको रियलाइज होगा दैट यू कैन डू हार्ड थिंग्स। हम्म। कि जब मैं कॉलेज में गई थी ना तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, तो वहाँ पे जो लड़कियाँ थी ना उन्होंने हम लोग क्रिकेट में लगे थे उस टाइम। तो उन सबके हाथों पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया था और जो है बिकॉज़ वो कभी भागी नहीं है, उन लोगों ने कभी क्रिकेट नहीं खेला।
तो ये अफ़सोस की बात है कि आप अपनी लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाते। हर गली-गली में जो है लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो लड़कियों के लिए क्यों नहीं है? तो ये चीज़ है कि फिर उसके बाद उन लोगों को कॉन्फिडेंस मिला था। उस टाइम मैं भी एमएमए नहीं करती थी, मुझे भी कॉन्फिडेंस मिला था। लेकिन मुझे ये था उस टाइम मैं जिम जाती थी। सही। तो जब मैं जिम जाती थी तो तब भी जो है ना, मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि इतना वेट उठा के क्या करोगी? लाइक वो क्या मिल रहा है इस सब से? तो जस्ट आपने डिसअपॉइंट करना पड़ता है लोगों को। यू हैव टू डिसअपॉइंट पीपल। अगर आप इस चीज़ में रह गए ना कि यार वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, अम्मी एग्ज़ैक्टली। क्या बोलेंगी, अब्बू क्या बोलेंगे, तो बस रह गए फिर। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। आखिर मैं आपसे ये पूछूँगा कि कोई तो होगा सपोर्ट सिस्टम जिसकी बेसिस के ऊपर तुम अभी तक इतना आगे बढ़ चुकी हो? बिल्कुल ऐसी ही बात है कि कोई ना कोई आपको ज़रूर चाहिए होता है। स्टार्टिंग में तो आपके कोचेज़ भी नहीं आपको सपोर्ट करते, क्योंकि जब तक आप किसी को कुछ करके नहीं दिखाते हाँ, ना, सही तब कोई बात है। सपोर्ट नहीं करता। तो स्टार्टिंग में वही था कि पेरेंट्स भी नहीं करते थे। मामा ने एक बार मुझे बोला था, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले थे। तो एग्ज़ाम्स और मेरी फ़ाइट जो है ना वो क्लैश हो रही थी। सही, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम एग्ज़ाम देने जाओगी। सही। उसके बाद फिर जब मेरी फर्स्ट फ़ाइट हुई है, उन्होंने मुझे देखा है लड़ते हुए उसमें, तो उन्होंने खुद ही से बोला था फिर कि अगर तुम्हारी फ़ाइट और तुम्हारे एग्ज़ाम्स क्लैश होंगे ना, तो तुम फ़ाइट करने जाना, एग्ज़ाम्स का बाद अरे प्राइज़ वाह! लेके। अरे वाह! तो फिर वो बहुत अच्छी, मतलब पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मामा मुझे अभी भी ये बोलती हैं, जब मैं उनको बताती हूँ ना मामा आज यहाँ लगी, आज वहाँ लगी, तो बोलती हैं कि हम तुम्हें मारते तो तुम्हें ट्रॉमा हो जाता और अब तुम ये कर रही हो। लेकिन मेरी दोस्त थी और एक और लाइक 2 मेरे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो लोग नहीं करते एमएमए या जिम नहीं करते, लेकिन उन लोगों ने मुझे सपोर्ट बहुत किया। मतलब इमोशनली, फिज़िकली, कि अगर मुझे रोना होता था किसी के पास जाके, मैं उनके पास जाके रोती थी कि मैंने उन्हीं को सबसे पहले बताया था सही, सही। ऐसे मेरी फाइट्स हैं, मैं एमएमए कर रही हूँ। उसके अलावा मेरा एक और दोस्त भी होता था, हम लोग साथ ट्रेनिंग करते थे। तो सपोर्ट सिस्टम, ये लोग मेरा सपोर्ट सिस्टम थे। अच्छा है, गुड टू हियर कि तुम्हारे पास जो है ना वो फ्रेंड्स में भी लोग हैं, फैमिली में भी हैं। जी, फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट अच्छी किया बात फिर, है। अब जाके फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन उस टाइम पे दोस्तों ने बहुत साथ दिया। तो मैं पता है क्या चाहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान तुम्हें सपोर्ट करे। क्योंकि मुझे डिसअपॉइंटमेंट तब होती है जब तुम जैसे जो यानी कि इमर्जिंग स्टार्स हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग मतलब उनकी फॉलोअर्स देखता हूँ मैं इंस्टा के ऊपर, सोशल मीडिया का दौर है, तो वो कम होते हैं। तो मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार जो क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं, जो फैमिली व्लॉगिंग जैसी चीज़ें कर रहे हैं, जो क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं, उन लोगों को जो है ना यानी कि इतनी मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं और जिन लोगों को कौम को जिनको जानना चाहिए, उनके जो ना 1.5-1.5 हज़ार फॉलोअर्स हैं, जो कि उनकी फ्रेंड्स एंड फैमिली ही होंगे, लोगों के क्या होंगे और तो इस बारे में डिसअपॉइंटमेंट होती है कि जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, वो रिकॉग्निशन अगर नहीं मिल रही है। बिल्कुल ऐसी बात है, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है कि ये वाली चीज़ें कि आप इतनी मेहनत करो और आजकल वही सोशल मीडिया का दौर है, तो आपको हर किसी को फॉलोअर्स चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। आपको नई ब्रांड्स पूछते हैं, नई स्पॉन्सर्स वाले पूछते हैं, अगर आपकी फॉलोइंग नहीं हो, अगर आपने मतलब सही, 1-2 हज़ार फॉलोअर्स पे तो कोई नहीं आपको पूछता सही। कि 10,000 तक फॉलोअर्स तो होने चाहिए। कोई कोई आपको आके लेकिन पूछे। मैं आपको इमामा एक बात बताऊँ कि बियॉन्ड द स्पोर्ट्स विल गो टू एनी एक्सटेंट टू प्रमोट यू एंड स्टार्स लाइक यू, सही है? तो बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके और यानी कि बहुत खुशी हुई ये सुन के। हाँ, बिल्कुल और जो है ना यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एमएमए, सही है? तो आप बस जो कर रही हो वो करते रहो, बाकी हमारा काम है आपको जो है ना वो आगे लेकर जाना, आपको प्रमोट करना। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ। इट फेल्ट लाइक टू फ्रेंड्स आर कन्वर्सिंग इन अ कैफे। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगा कि अब सही इस है। बात मैं किसी से बात कर रही हूँ, कोई मेरी स्टोरी पूछ रहा है थैंक यू एज़ सो मच, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो दिस वाज़ इमामा द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एमएमए। इसी तरह के जो स्टार्स हैं उनको हम अनअर्थ करते रहेंगे आपके लिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।